गीतेश, तुम मेरे इन दोनों बच्चों को इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या ये दोनों ज्यादा बड़े हो गए हैं? मेरे इस सवाल के जवाब में मेरे बेटे गीतेश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, इन दोनों को बड़े होते देखना और भी खूबसूरत लगता है। लेकिन माँ, क्या आपको इन दोनों को बड़े होते देखने में कोई परेशानी है? अपने बेटे गीतेश के सवाल के जवाब में मैं हंसी और बोली, अरे बच्चे, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे क्या परेशानी होनी चाहिए? इसके विपरीत इन दोनों को बड़ा होते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, मेरा बेटा गीतेश मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और मेरे इन दोनों हाथों पर हाथ रखकर मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हर दिन की तरह आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको अपने बेटे के साथ अपने जीवन की एक और अद्भुत सच्ची कहानी सुनाऊंगी। मुझे पता है आपने शायद ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको भी प्यास लगेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें। तो चलिए अब कहानी पर आते हैं। मैं पूजा रानी हूँ। मेरी उम्र 39 वर्ष है। मैं विवाहित हूँ। मेरे पति का नाम सुब्रता कुमार है। वे पेशे से व्यापारी हैं। मेरा एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम गीतेश है। मेरा बेटा गीतेश 23 साल का है। गीतेश फिलहाल कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं अपने पति और बच्चे के साथ चेन्नई शहर में रहती हूँ। मेरे पति सुब्रता कुमार काफी धनी थे। हमारे परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी। सच कहूँ तो मैं अपने पति और एक बेटे के साथ काफी अच्छी स्थिति में थी। मेरे पति सुब्रता कुमार हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं भी अपने पति का बहुत सम्मान करती थी। मेरा पारिवारिक जीवन अच्छा चल रहा था। लेकिन जब मेरे बेटे गीतेश ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में दाखिला लिया, तो मैंने अपने आप में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। पता नहीं क्यों, मुझे अपने पति सुब्रता पहले की तरह अच्छे नहीं लगने लगे। मुझे नहीं पता कि मुझमें अचानक इतना अजीब बदलाव कैसे आ गया। वैसे भी मैं हमेशा अपने पति सुब्रता कुमार के बारे में सोचती रहती थी। फिर भी मुझे अपने अंदर आए इस बदलाव का कारण पूरी तरह समझ नहीं आया। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं बदल गई हूँ। मेरे पति सुब्रता कुमार अब मुझे उतना समय नहीं देते जितना पहले देते थे, और न ही वे मेरी उतनी देखभाल करने की कोशिश करते हैं। शायद इन्हीं सब कारणों से मेरे और मेरे पति के बीच एक अलग ही दूरी आ गई है। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं इस दूरी को कम नहीं कर पाई। मैं सारा दिन घर में ही बैठी रहती थी और कभी कभी अपने बेटे गीतेश के साथ बाहर चली जाती थी। जब मैं अपने बेटे गीतेश के साथ होती थी या जब मैं यात्रा कर रही होती थी, तो मुझे अपने मन में एक अलग ही शांति मिलती थी। काश मैं हमेशा अपने बेटे गीतेश के साथ इसी तरह रह पाती। मैं गीतेश के साथ बैठकर बातें करती हूँ। मेरा बेटा गीतेश अब पहले से ज्यादा मुझ पर ध्यान देने लगा है। मुझे यह बात अच्छी लगती है कि मेरा बेटा गीतेश मेरा इतना ख्याल रख रहा है, व्यक्तिगत रूप से भी और मेरी नजर में भी। आज हर दिन की तरह मैं अपने घर में बैठकर अपने पुराने कपड़े छांट रही हूँ। कपड़े छांटते छांटते अचानक मेरा फोन बज उठा। फोन बजते ही मैंने देखा कि कॉल मेरे गांव वाले घर से आया था। जैसे ही मुझे फोन आया, मैंने बिना इंतजार किए फोन उठा लिया। फोन उठाते ही मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा, अरे बहन, कैसी हो? तुमसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है। ठीक हो ना? जैसे ही मैंने अपने बड़े भाई मिंटू की आवाज सुनी, मैंने खान से लड़खड़ाती आवाज में कहा, जी भाई, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मेरे सवाल के जवाब में मिंटू भाई ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। सुनो, मैंने तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए फोन किया था।
दरअसल मेरी सबसे बड़ी बेटी शीला की शादी तय हो गई है, लेकिन तुम्हें कल आना होगा और अपने पति और बेटे गीतेश को भी साथ लाना होगा। मिंटू भाई के बोलते ही मैंने कहा, ठीक है भाई, मैं कल सबको लेकर आऊंगा। शीला की शादी की चिंता मत करो। मेरी बात सुनकर मेरे बड़े भाई मिंटू बहुत खुश हो गए। मैंने अपने बड़े भाई से कुछ देर और फोन पर बात की। मिंटू भाई से फोन पर थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद मैं मुस्कुराई और अपने पति सुब्रता को बताया कि मैं शादी में जा रही हूं। लेकिन मेरे पति सुब्रता ने मुझे बताया कि वह नहीं जा सकते, उन्हें व्यापारिक काम है। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हुई कि मेरे पति सुब्रता मेरे भाई की बेटी की शादी में नहीं जाएंगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम सब एक साथ कहाँ जाएंगे और कितना मजा करेंगे। लेकिन मेरे पति सुब्रता ने कहा कि वो नहीं जा सकते। मैं अपने कमरे में उदास बैठी रही। इसी बीच मेरा बेटा गीतेश शादी में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेरा बेटा गीतेश शाम को घर लौटा और मुझे फोन करने लगा। मैंने गीतेश की आवाज सुनने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही। जब गीतेश ने मुझे कई बार बुलाया और कोई जवाब नहीं मिला, तो वह बिना इंतजार किए सीधे मेरे कमरे में आ गया। मेरा बेटा गीतेश मेरे कमरे में आया और मुझे देखते ही वहीं रुक गया। मेरे बेटे गीतेश ने मेरे चेहरे को देखा और मेरी उदासी को भांप लिया। खान हैरान रह गया और मुझसे बोला, माँ, आप इस समय अपने कमरे में बैठी हैं और आप उदास लग रही हैं। क्या हुआ माँ, बताइए। मेरे बेटे गीतेश की आवाज सुनते ही मेरा ध्यान भंग हो गया। मैंने आह भरी और गीतेश से धीमी आवाज में कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं ठीक हूं। इतना कहकर मैं अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। मेरी आवाज सुनकर मेरा बेटा गीतेश मेरे पास आया और बोला, माँ, मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपका बेटा हूं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ? गीतेश से बात खत्म करते ही मैंने उसे सब कुछ बता दिया। इसके अलावा मैं मना कर ही नहीं सकता। मैं गीतेश को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब उसे मुझसे कुछ जानना होता है तो चाहे कुछ भी हो जाए, वह मुझसे सब कुछ जानकर ही जाता है। मैंने अपने बेटे गीतेश को बताया कि उसके पिता हमारे साथ नहीं जाना चाहते। जैसे ही मैंने यह सुना, मैंने अपने बेटे गीतेश में बदलाव देखा। मैंने अपने बेटे गीतेश के चेहरे पर खुशी देखी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा बेटा गीतेश इतना खुश क्यों है। लेकिन क्या गीतेश नहीं चाहता कि उसके पिता हमारे साथ चलें? मैं अपने बेटे गीतेश के चेहरे को देखते हुए मन ही मन इन बातों के बारे में सोचता रहा। 1 मिनट सोचने के बाद मैंने उत्सुकता भरी आवाज में गीतेश से कहा, खोका, क्या तुम खुश हो कि तुम्हारे पिता ने कहा कि वह हमारे साथ नहीं जाएंगे? मेरा सवाल सुनकर मेरा बेटा गीतेश खान एक पल के लिए चुप हो गया। जैसे ही गीतेश चुप हो गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया, मैंने अपने बेटे गीतेश के चेहरे पर नजर डाली। मैं अपने बेटे गीतेश के चेहरे को देख रहा था, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि गीतेश वास्तव में क्या सोच रहा है। जब मैं कुछ देर तक अपने बेटे गीतेश के चेहरे को देखती रही, तो मेरे बेटे गीतेश ने आह भरी और मुझसे कहा, माँ, आज मुझे सच बताओ। जहाँ तक मुझे पता है, पापा को हमारी कोई परवाह नहीं है। जब पापा को हमारी परवाह ही नहीं है, तो हमें उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? वैसे भी मम्मी को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। उसके लिए महत्वपूर्ण बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। अगर आज हम और आप गाँव जाए, तो हम अपने जैसे सभी लोगों से बात कर सकते हैं, कहानियां सुना सकते हैं और जैसे हैं वैसे ही खुश रह सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अपने पिता के विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो। थोड़ा अपने बारे में भी सोचो। दूसरों को खुश करने की कोशिश करने से बेहतर है खुद को खुश रखना। मेरे बेटे गीतेश ने बोलते ही मेरे पास से गुजर गया।
जब मेरा बेटा गीतेश मेरे पास से गुजरा तो मैं उसे देखती रह गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा गीतेश इतना बदल जाएगा। आज मेरे बेटे गीतेश ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। हालांकि मेरे पति ने धीरे धीरे मेरी परवाह करना छोड़ दिया है, लेकिन उनके बारे में सोचते हुए अपनी खुशी को नजरअंदाज करना वाकई मूर्खता है। मैंने आह भरी और अपने दिमाग से सारे विचार निकाल दिए। और थोड़ी देर अपने कमरे में बैठा रहा। दोपहर में मैं अपने घर की छत पर टहल रहा था। कुछ देर अकेले छत पर टहलने के बाद अचानक मुझे किसी के छत पर आने का आभास हुआ। जैसे ही मैंने छत के गेट की ओर देखा, मुझे मेरा बेटा गीतेश छत पर आता हुआ दिखाई दिया। गीतेश को देखकर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस वहीं खड़ा रहा जैसे मैं हमेशा खड़ा रहता था। इसी समय मेरा बेटा गीतेश मेरी ओर आया। वह आगे बढ़ा, मेरे ठीक बगल में खड़ा हुआ और धीमी आवाज में बोला, माँ, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर गर्व है? अपने बेटे गीतेश का सवाल सुनकर मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, नहीं मेरे बेटे, मुझे तुम्हारे प्रति बेवजह घमंड क्यों दिखाना चाहिए? वैसे भी तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। मुझे थोड़ा अपने बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत समय हो गया है जब मैंने दूसरों के बारे में ही सोचा और अपनी खुशी को नजरअंदाज किया। अब समय आ गया है कि मैं थोड़ा अपने बारे में भी सोचूं। मेरी बातें सुनकर मेरा बेटा गीतेश बेहद खुश हो गया। मैंने गीतेश के चेहरे पर मुस्कान देखी और मैं भी बेहद प्रसन्न हो गया। मैं गीतेश के साथ छत पर खड़ा होकर काफी देर तक बातें करता रहा। मुझे खुद गीतेश से इस तरह बात करने और गपशप करने में अच्छा लगता है। अगर मेरा बेटा गीतेश हमेशा मेरे साथ रहे तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीतेश मेरा इकलौता बेटा है। गीतेश मेरी देखभाल जिस तरह से करता है वैसा कोई और नहीं करता। मैंने अपने बेटे गीतेश से कुछ देर और बात की और घर लौट आई। शाम को तय समय पर गीतेश और मैं तैयार होकर घर से निकल पड़े। हम घर से निकले और अपनी कार में बैठकर अपने गांव वाले घर की ओर चल पड़े। आज मुझे अपने बेटे गीतेश के साथ अपने गांव जाने में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मन में एक अजीब सी शांति छाई हुई है। मैं गाड़ी में बैठकर अपने बेटे गीतेश से बातें कर रही हूँ। आज मैं जितना सोच रही थी उससे कहीं ज्यादा खुश हूँ। हालांकि मेरे बेटे गीतेश ने मेरी तरफ देखा और कुछ बार मुस्कुराया। शायद गीतेश मुझे इतना खुश देखकर बहुत खुश हुआ होगा। कुल मिलाकर आज मेरे मन में खुशी की एक अलग ही अनुभूति है। शहर से हमारे गांव के घर तक पहुंचने में करीब 4 घंटे लगे। जैसे ही मैं और मेरा बेटा गीतेश गांव पहुंचे, हमने देखा कि सब लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। सबको एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उनसे बात करने गई। जब मैं अपने गांव पहुंची और अपने सभी रिश्तेदारों को देखा तो मेरे मन से मेरे बेटे गीतेश का ख्याल पूरी तरह गायब हो गया। इसके अलावा शादी में बहुत सारे लोग आए हुए थे। उन सभी से बात करने में थोड़ा समय लगता है। मैंने सारा दिन सबके साथ शादी का जश्न मनाया। रात होते होते मैं अपने बेटे गीतेश को ढूंढने लगी। काफी देर तक पूरे घर में गीतेश को ढूंढने के बाद मैं अतिथि कक्ष की ओर आया। अतिथि कक्ष में पहुंचकर दरवाजा खटखटाते ही मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने देखा कि मेरा बेटा गीतेश अतिथि कक्ष में ध्यान में बैठा हुआ था। गीतेश को काम करते देख मुझे थोड़ी हैरानी हुई और मैंने गीतेश से कहा, अरे तुम इस अतिथि कक्ष में अकेले बैठकर काम कर रहे हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढता रहा। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा गीतेश मेरी तरफ मुड़ा और थोड़ा अजीब सा मुस्कुराया। अपने बेटे गीतेश के चेहरे पर ऐसी अजीब सी मुस्कान देखकर मैं और भी हैरान हो गया। मेरा बेटा गीतेश अपनी सीट से उठा और मेरे थोड़ा करीब आकर बोला, माँ, इस शादी में सब लोग व्यस्त हैं। इतने सारे व्यस्त लोगों के बीच मैं और क्या करूं? वैसे भी
मुझे इस तरह बैठे रहना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ काम कर लूं। जैसे ही मेरे बेटे गीतेश ने बोलना समाप्त किया, उसने एक नजर मेरी तरफ डाली। गीतेश को इस तरह मेरी ओर देखते देख मैंने अपना सिर नीचे कर लिया। मैंने अपना सिर नीचे झुकाया, मन ही मन कुछ सोचते हुए, और अपने बेटे गीतेश से धीमी आवाज में कहा, गीतेश, तुम मेरे दोनों बच्चों को इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या ये दोनों बहुत बड़े हो गए हैं? मेरे सवाल के जवाब में मेरे बेटे गीतेश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, इन दोनों को बड़ा देखकर आप और भी खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन माँ, क्या आपको इन दोनों को बड़ा देखकर कोई परेशानी है? मेरे बेटे गीतेश के सवाल के जवाब में मैं हंस पड़ी और बोली, अरे बच्चे, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे क्या परेशानी होनी चाहिए? असल में इन दोनों को बड़ा होते देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, मेरा बेटा गीतेश मुस्कुराते हुए मेरी ओर आया और मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। उसने हम दोनों की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, माँ, ये झुमके सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपकी सोच कमाल की है। मैंने अपने बेटे की बात सुनकर हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, अब मुझे तुम्हारी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, तुम्हारा काम पूरा हो गया या फिर अभी और काम बाकी है? मेरे सवाल के जवाब में मेरे बेटे गीतेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, मेरा काम तो अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन मुझे अकेले काम करने का मन नहीं है। क्या आप अभी व्यस्त हैं? मेरे बेटे गीतेश की बातों से मुझे साफ समझ आ रहा है कि वह चाहता है कि मैं उसके साथ बैठूं और उसके काम में उसकी मदद करूं। मैंने अपने बेटे का सवाल सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। मैंने अपना भाषण समाप्त किया और अपने बेटे गीतेश के साथ काम करना शुरू कर दिया। गीतेश मेरा इकलौता बेटा है। मैं एक माँ होने के नाते अपने इकलौते बच्चे की मदद नहीं करूंगी। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने बेटे गीतेश के साथ बैठकर बातें करते हुए सारा काम खुद ही संभालना शुरू कर दिया। हमारी जिंदगी एक अजीब नजारा है। यह कहना मुश्किल है कि जीवन कब बदलेगा। हो सकता है कि आज इस शादी में मेरे पति मेरे साथ न हो, फिर भी मैं आज बहुत खुश हूँ, और इस खुशी का कारण मेरा बेटा गीतेश है। और फिर क्या हुआ? मैंने अपने बेटे गीतेश से बातें की और काफी देर तक काम किया। आज मैं दिल से बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, यह मेरे जीवन की एक सच्ची कहानी थी जो मैंने अपने बेटे के साथ बिताई। आज की कहानी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए अलविदा। कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।